बात कांग्रेस की, जिसने लोकसभा चुनाव को लेकर बड़ा ब्लूप्रिंट तैयार करने की बात कही है। कांग्रेस के इस ब्लूप्रिंट का आधार वो ओबीसी मतदाता हैं जो किसी भी चुनाव में किंग मेकर समझे जाते हैं। यूपी की आबादी में भी ओबीसी मतदाताओं की संख्या करीब 50% है, जिसको रिझाने के लिए कांग्रेस ने बड़ा कार्यक्रम शुरू किया है। माना जा रहा है कि कर्नाटक चुनाव में सफलता मिलने के बाद अब कांग्रेस इस फॉर्मूले को यूपी की जमीन पर उतारना चाहती है। सिर्फ ओबीसी वोट बैंक को साधकर भाजपा ने दिल्ली की सत्ता पर दो बार कब्जा किया। अब उसी ओबीसी वोट बैंक पर कांग्रेस ने नजरें टिका दी। लखनऊ में कांग्रेस ने जातीय जनगणना कराओ, ओबीसी आरक्षण बढ़ाओ नाम से सम्मेलन का आयोजन किया। यानी 2024 के चुनाव से पहले कांग्रेस ने अपनी राह तय कर ली है। जातीय जनगणना और आरक्षण के बड़े मुद्दे पर वो नया माहौल तैयार करना चाहती है। लखनऊ की बैठक में 50 से ज्यादा जातियों के करीब 200 प्रतिनिधि शामिल हुए। तय किया गया कि जून के पहले हफ्ते में मंडल स्तर पर कार्यक्रम शुरू किए जाएंगे और जुलाई तक मंडलवार कार्यक्रम पूरे कर जिलों में आंदोलन खड़ा किया जाएगा। आज उत्तर प्रदेश में आपको बताते हुए मुझे खुशी हो रही है कि पूरे मुल्क में कांग्रेस कमेटी की तरफ से उत्तर प्रदेश पहला राज्य है जो जातिगत जनगणना और आरक्षण बढ़ाने के सवाल पे एक मुहिम की शुरुआत कर रहा है। आज आप देख सकते हैं कि हॉल में हमारे 200 ओबीसी के नेता पदाधिकारी बैठे हुए हैं। साथ ही साथ ये 50 अलग अलग जातियों से आते हैं। देखिए, ये वोट बैंक और जिस तरह आपने कहा जातियों का झुकाव जब समय अनुसार परिवर्तित होता रहता है। आप देखिए ना, कर्नाटक का उदाहरण दे लीजिए। कर्नाटक में जिस तरह से रिजल्ट आए हैं, आप देखिए रिजल्टों का समीक्षा हो रही है। आप समीक्षा के बाद देखिए जिस तरह ओबीसी और पिछड़ी जातियों ने एक मुश्त होकर कांग्रेस को वोट दिया है, तो इसके मतलब ये लग रहा है अगर कर्नाटका में संदेश जा सकता है तो उसका संदेश पूरे देश में जा रहा है और उत्तर प्रदेश में आने वाले समय में। इस बैठक में कांग्रेस ने हर मंडल के हिसाब से 18 टीमों का गठन किया है। सम्मेलन में 4 प्रस्ताव भी पारित किए गए और तर्क दिया गया कि सामाजिक न्याय की अवधारणा बिना जातीय जनगणना के पूरी नहीं हो सकती और लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए जाति जनगणना जरूरी है। सम्मेलन में विचार विमर्श होगा, निर्णय होगा, तो उसके बाद आपको या लखनऊ में या जहां कहेंगे बता दिया जाएगा। कांग्रेस पार्टी ने इस बात को एक रायपुर के अधिवेशन में हमने पारित किया। कांग्रेस की सीधी मांग है कि ओबीसी आरक्षण का दायरा बढ़ाकर इसे आबादी के हिसाब से किया जाए। लखनऊ दफ्तर में जब बैठक हुई तो पिछड़े वर्ग से संबंध रखने वाले क्रांतिकारियों की तस्वीरें भी लगाई गई। सम्मेलन में कांग्रेस के तमाम ओबीसी वर्ग के पदाधिकारियों ने हिस्सा लिया। 50 से ज्यादा जातियों के 200 से ज्यादा प्रतिनिधि प्रदेश के अलग अलग हिस्सों से यहां पर आए और उन्होंने अपने विचार रखे। जिस तरह से कांग्रेस ने कर्नाटक में जीत हासिल की, उससे यह साफ हो गया है कि ओबीसी वोट बैंक कांग्रेस के साथ है। हालांकि उत्तर प्रदेश में स्थिति बिल्कुल उलट है। पिछले 30 सालों के दौरान जिस तरह कांग्रेस कमजोर होती गई, ओबीसी वोट बैंक, मुस्लिम वोट बैंक, दलित वोट बैंक खिसक कर या तो भाजपा में चला गया या फिर अन्य दलों में शिफ्ट हो गया। यानी लोकसभा चुनाव से पहले सबसे बड़े सियासी राज्य में कांग्रेस ने सबसे बड़ी सियासी रूपरेखा तैयार कर ली है। माना जा रहा है कि इस लड़ाई को धार कर्नाटक के चुनावी नतीजों के बाद मिली, क्योंकि राहुल गांधी ने कर्नाटक चुनाव में ओबीसी वोट बैंक को साधने के लिए कई बड़े दांव चले थे। 9 साल हो गए नरेंद्र मोदी जी ने ओबीसी से वोट लिया। आप मुझे बताओ नरेंद्र मोदी जी ने ओबीसी के लिए किया क्या? क्योंकि नरेंद्र मोदी जी ओबीसी से वोट ले लेते हैं मगर ओबीसी को शक्ति ताकत कभी नहीं देते। तो नरेंद्र मोदी जी ओबीसी बात करनी है ना, तो फिर काम की बात करिए, खोखले शब्द मत दीजिए। कांग्रेस उसी जातीय जनगणना की बात कर रही है जो समाजवादी पार्टी लंबे वक्त से करती आ रही है। यानी दोनों के मुद्दे भले एक हों लेकिन रास्ते अलग अलग हैं। तो कांग्रेस क्या क्या न करेगी सत्ता के लिए, ये हम सब ने देखा। कभी वो बजरंग दल के ऊपर बैन लगाएगी, कभी हिंदुओं को आतंकवादी बताएगी, कभी भगवा आतंक फैलाएगी, कभी मस्जिद में जाकर टोपी लगाएगी, कभी मंदिर में जाकर तिलक लगाएगी, कभी कोर्ट के ऊपर पड़ा हुआ जनेऊ दिखाएगी। तो कुछ भी इनको करना है सत्ता में आने के लिए। नहीं जानते हैं कि सत्ता में अगर नहीं पहुँचेंगे तो जिस प्रकार से एजेंसियों के घेरे में घिर चुके हैं, तो वो न जाने कौन दिन आ जाएगा जिस दिन सोनिया और राहुल दोनों जेल में चले जाएंगे। सियासत के हिसाब से देखें तो देश में सबसे ज्यादा आबादी ओबीसी समाज की ही है। मंडल कमीशन के बाद देश की सियासत ओबीसी वोट बैंक के इर्द गिर्द आ गई थी। हालांकि ये भी बात सही है
कि कांग्रेस ने लंबे समय तक ओबीसी सियासत में दखल नहीं दिया, लेकिन भाजपा ने जैसे ही 2014 में ओबीसी वोट बैंक को सत्ता की चाबी के रूप में दिखाया, तो कांग्रेस को भी इसी ओबीसी समाज से अच्छे दिनों की उम्मीद जग गई। एबीपी गंगा के लिए लखनऊ से विवेक त्रिपाठी की रिपोर्ट। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।